तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 23rd क्वेश्चन, मोचा एंड मैथ। ठीक है। मोचा इज अ यंग गर्ल फ्रॉम हाई स्कूल. शी हैज लर्न so much interesting knowledge from her teachers, especially her math teacher. Recently, Mocha is learning about binary system and very interested in bitwise operation. This day, Mocha got a sequence A of length n. In each operation, she can select an arbitrary interval LR, and for all values I, replace AL plus I with AL plus I and AR minus I. ठीक है, at the same time, where AND is bitwise AND operation. The operation can be performed any number of times. Now, Mocha wants to minimize the maximum value in the sequence. As her best friend, can you help her to get the answer? ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर एक मोचा नाम की लड़की है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर एक मोचा नाम की लड़की है। ठीक है, उसके पास एक एरे है जिसमें है 2 3 1 5 2 7, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, जो गिवन एरे है मान लेते हैं कि वो ये है। अब क्या करना है, मोचा है वो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है उसको मिनिमाइज करना चाहती है। इस यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 7, तो इसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, कि कम से कम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाइए। तो कन्वर्ट करने के लिए वो क्या कर सकती है, वो कोई भी सब सीक्वेंस सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, और उस सब सीक्वेंस में से जो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 3 का कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इस रेंज में, ये फर्स्ट में है, ये लास्ट में है। ठीक है, फर्स्ट लास्ट सेम सेम, स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। लास्ट से थर्ड और फर्स्ट से थर्ड, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। यानी कि ये 3 और 7 का हम एंड कर सकते हैं, 1 और 2 का एंड कर सकते हैं, और 5 तो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई सब सीक्वेंस सिलेक्ट करेंगे तो उसमें किसी भी एलिमेंट का हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ एंडिंग कर सकते हैं उस सब सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 का 7 के साथ इसलिए हुआ क्योंकि इस सब सीक्वेंस में ये फर्स्ट में है और ये लास्ट में है। ठीक है, ये स्टार्टिंग से सेकंड में है और ये लास्ट से सेकंड में है। ठीक है, तो ऐसे जो सेम सेम वाला आ रहा है उनका हम एंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को हम कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अभी तो हम एक ही बार सब सीक्वेंस सिलेक्ट किए। ठीक है, अगली बार मान लो ये वाला सिलेक्ट करते हैं, या फिर ये वाला सिलेक्ट करते हैं, या फिर इसी को फिर से सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे कितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, और जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सीक्वेंस के अंदर उसका एंडिंग कर सकते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्लियर है, जो इधर से उधर से दोनों तरफ से सेम आए। ठीक है, इधर सेम, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब यह है क्वेश्चन, और पूछा है कि इसको मिनिमाइज करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कौन सा होगा, मतलब जो भी मिनिमाइज करने के बाद आएगा वो रिटर्न करना है। जैसे कि मान लो 7 को मिनिमाइज किया हम लोग, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके, और ये 2 बन गया, तो 2 को रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इसका में जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, कितना है, टाइम लिमिट पर टेस्ट है। ठीक है, एक टेस्ट के लिए 1 सेकेंड, यानी कि 10 पावर 8 ऑपरेशन एक टेस्ट में हो सकता है 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, 100 टेस्ट केसेस, तो एक टेस्ट केस में होगा, एक टेस्ट केस में होगा 10 पावर
6 ऑपरेशन, ठीक है। यानी एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 10 पावर 6 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो इसमें दिया है हमको n का वैल्यू वो मैक्सिमम हो सकता है 100, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ON, ठीक है। इसके अलावा ON स्क्वायर, ठीक है, ON क्यूब का तक का सॉल्यूशन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। और जो O इससे ज़्यादा है ON4, ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जो मोर्चा के पास जो एरे है कौन सा वाला है, मान लेते हैं यही वाला है, ठीक है, 2 3 1 5 2 7 वाला, ठीक है। 2 3 1 5 2 7, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने से पहले जिस ऑपरेशन का हमें यूज़ करना है उसमें यूज़ हो रहा है एंड का, ठीक है। तो सबसे पहले एंड के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो अभी यूज़ होंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लो 1 0 1 0 1 1। इसका अगर किसी एलिमेंट के साथ हम लोग एंड करते हैं, ठीक है, एंडिंग करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो है तो यहाँ पर भी ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे चाहे 1 आए चाहे 0 आए, आएगा तो ज़ीरो ही, ठीक है। यानी ज़ीरो वाला लाइन में हमेशा ज़ीरो आता है, ठीक है। और जो 1 वाला लाइन है उसमें 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ठीक है। मान लो अगर इसके नीचे 1 है तो 1 आ जाएगा, अगर 1 के नीचे 0 है तो 0 आ जाएगा। मतलब 1 वाले लाइन के नीचे 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा यहाँ पर जो नंबर है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एंड का प्रॉपर्टी होता है कि जहाँ पर 0 लिखा है, ठीक है, जहाँ पर 0 लिखा है उसका मतलब है कि अगर जो आंसर आया, ठीक है, जो रिजल्टेंट आया उसमें अगर कहीं पर 0 लिखा है इसका मतलब है कि उस लाइन में कहीं ना कहीं पर 0 रहा होगा, तभी ये वाला बिट 0 हो गया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। और मान लो हमको एक नंबर दिया है, ठीक है, 1 0 0। अगर इसके किसी बिट को मैं ऑन से ऑफ कर देता हूँ तो जो आएगा नंबर वो गिवन नंबर से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास गिवन नंबर है, अगर इसके किसी ऑन बिट को मैं ऑफ करता हूँ तो जो नंबर आएगा वो इस गिवन नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आंसर है कि वो छोटा होगा, ठीक है। मान लो ये 1 है, इसको मैं 0 कर देता हूँ तो जो रिजल्टेंट नंबर आया वो छोटा हो गया, क्योंकि अगर कोई बिट ऑन है मतलब वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर उस बिट को ऑफ कर देते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया, यानी डिक्रीज होगा जो वैल्यू होगा वो, ठीक है। तो ये सब जो मैं बताया, अब इसको लेके चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन में, ठीक है, कि क्या आइडिया है। आइडिया ये है कि जितने भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं इसका हम एंडिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स दिए हैं सबका हम एंडिंग करेंगे। इससे क्या होगा, 7 मिनिमाइज हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न ये है कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये है, इसका अगर हम किसी नंबर के साथ एंडिंग करते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर आता है वो या तो इसके बराबर होता है या इससे छोटा होता है, ठीक है। जो इसका अगर हम किसी नंबर के साथ एंडिंग करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, ठीक है, मान लो आर, वो इस गिवन नंबर से या छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट गिवन नंबर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो गिवन नंबर में जहाँ जहाँ पर जीरो है वहाँ वहाँ पर तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो ही रहेगा, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो ही रहेगा। लेकिन जो वन है वो क्या हो सकता है, वो जीरो में कन्वर्ट हो सकता है ना। क्योंकि हम यहाँ पर देखे थे कि वन है, अगर वन के नीचे जीरो आ जाता है तो जीरो रहेगा, अगर वन आ जाता है तो वन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वन के नीचे जीरो आ जाएगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो वन है वो या तो सेम रहेगा या तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई ऑन बिट ऑफ होता है तो नंबर डिक्रीज होता है, यानी यहाँ से यहाँ जाने पर या तो नंबर वैसा का वैसा रहेगा या तो डिक्रीज हो जाएगा इस वन बिट के जीरो में कन्वर्ट होने के कारण, ठीक है। अगर वन बिट वैसा का वैसा रहेगा तो ये दोनों सेम सेम रहेंगे, जी और आर। जबकि अगर वन है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जो ऑन बिट है वो अगर ऑफ हो जाएगा तो ये रिजल्टेंट डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो या तो बराबर रहता है या छोटा रहता है, ठीक है। अब अगर हम लोग जितने ज़्यादा नंबर्स के साथ गिवन नंबर का एंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि गिवन नंबर का ऑन बिट ऑफ हो जाए, ठीक है। क्या बोला मैं? जितने ज़्यादा नंबर्स के साथ, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर्स के साथ हम गिवन नंबर का एंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि गिवन नंबर का ऑन बिट ऑफ हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑफ करने के लिए क्या जरूरी है, कम से कम एक जीरो होना चाहिए। अगर एक के नीचे हमने बहुत सारा नंबर लिखा, ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। मान लो पहला नंबर लिखे ये वाला, उसके बाद दूसरा नंबर लिखे यहाँ पर, मान लो दूसरे नंबर में यहाँ पर A1 था, ठीक है, और B में भी क्या था, 1 था। मान लो C आया, यहाँ पर जीरो हो गया तो ये वाला बिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यानी जितने ज़्यादा नंबर्स हम लेंगे उतना ज़्यादा इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कि वन के नीचे एक जीरो आ जाए, और अगर जीरो आ जाता है तो जो रिजल्टेंट नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला बिट ऑफ हो गया समझो यहाँ पर, तो ये वाला नंबर इससे छोटा हो जाएगा। तो हमको करना क्या था, मिनिमाइज करना था। तो इसलिए हम जितने ज़्यादा नंबर्स के साथ एंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि जो रिजल्टेंट है वो छोटा हो, ठीक है, वन के जीरो में कन्वर्ट होने के कारण, ठीक है। तो इसलिए जो 7 है इसका हम सभी नंबर के साथ एंडिंग कर देंगे तो 7 मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। 7 जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा और यही करना था हमको, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसके कोड में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन सभी का हम एंडिंग कर देंगे। 2 का एंडिंग 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 1 का 5 के साथ, 5 का 2 के साथ और 2 का 7 के साथ। इससे पता चल जाएगा कि मिनिमम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस मिनिमम वैल्यू में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके कोड में चलते हैं। तो कोड में ठीक है, ये रहा इसका कोड। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जितने भी नंबर्स थे एरे में उसको एंडिंग कर दिए, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर साथ एंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि जो नंबर है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। थैंक यू। पहले इसका और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 है। यहाँ से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका ON, ठीक है, क्योंकि पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है O1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर N का बस यूज़ किए। और जो अपना एरे है उसको अपन एरे भी अपन स्टोर किए हैं, ठीक है। O1 ही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपन सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।